students, good evening. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna, Jai Shri Shambhu. At the every per session, this is the third class of intermediate grammar syllabus, transformation of sentences, in which we are studying to इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लास्ट सेशन में हमने ये बताया था, साइज सेशन अभी अपलोड नहीं हो पाया है या हुआ है, उसमें हमने बताए थे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस चेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, हाउ टू चेंज वन काइंड ऑफ टेंस इनटू अनदर काइंड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। दिस इज द सिंबल ऑफ the chapter transformation of sentences. So today we learn how to change an active voice into passive voice according to the previous rule. आज इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को मोस्टली टेंस द सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन काइंड ऑफ टेंसेस, जो हमारे टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो काइंड्स हैं, उन पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज एक साथ हम असर्टिव और इंट्रोगेटिव टेंस पर जितने भी आधारित एक्टिव पैसिव वॉइस है उनके बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड ऑल ऑफ द ईगर एंड intelligent students to leave all your important work, please join us on Bhuvan Misra English classes. Without any delay, let's start the class together and enjoy this class like you enjoy your favorite game, favorite pastime. तो क्लास नंबर 3 का भी है, क्योंकि 3A हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि टेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। इसमें लिखा है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में पारस्परिक परिवर्तन एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। इसमें रूल नंबर एक फर्स्ट लिखा है असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में, यदि एक्टिव वॉइस का जो टेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो दिया गया है वो असर्टिव सेंटेंस में है, अर्थात अफर्मेटिव प्लस निगेटिव को मिलाकर हम असर्टिव या स्टेटमेंट कहते हैं, तो पैसिव बनाते समय निम्नलिखित फार्मूला का यूज करेंगे, फॉलो करेंगे। फार्मूला ये है, और फॉर योर काइंड अटेंशन एज यू आल्सो नो मच मोर अबाउट प्रीवियस क्लासेस इन द प्रीवियस, दैट to change one kind of tense into passive voice, सर्वप्रथम तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लिखकर जिस प्रकार टेंस में जाना उसकी हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड लगाकर नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि पैसिव बनाते समय मोस्टली, प्राय या हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ एवरी काइंड ऑफ टेंस सेंटेंस विच बी चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो ये नहीं, उसी रूल के आधार पर हम देखेंगे तो सर्वप्रथम न्यू सब्जेक्ट फार्मूला है। न्यू सब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट आगे आएगा सब्जेक्ट बनेगा। न्यू सब्जेक्ट प्लस परिवर्तित टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, अगर नेगेटिव है तो नॉट और अफर्मेटिव है तो हिसाब से आप बीइंग जैसा लग रहा है। इसके बाद पैसिव में सब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस OW, अदर वर्ड्स जो दिए, स्टडी, टुमारो, एडवर्ब दिए। इसके बाद बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट था वो पीछे जाके बाई के बाद ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो आके नया सब्जेक्ट बन गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ असर्टिव सेंटेंस टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एग्जांपल के लिए हम देखेंगे नंबर 1, एक्टिव वॉइस में लिखा है मिस्टर शर्मा
राइट से लेटर टू हिज फ्रेंड। मिस्टर शर्मा अपने दोस्त को एक पत्र लिखते हैं। ता है, ती है, हम प्रीवियस क्लासेस में जान चुके हैं। तो अगर किसी टेंस में कोई अंग्रेजी ट्रांसलेशन इंग्लिश दिया है, उसमें मेन वर्ब की हम अगर किसी टेंस को पहचानना है तो सर्वप्रथम हम नजर डालेंगे मेन वर्ब पर। मेन वर्ब जो अगर वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है या ईएस फॉर्म दी है तो प्रेजेंट टेंस होगा। अगर मेन वर्ब नहीं जा रहे वाज वेयर विल से दिया तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर होगी। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म दिया गया है पास्ट डिड नॉट के साथ, सेकेंड फर्स्ट फॉर्म दी तो पास्ट डू नॉट डज नॉट के साथ फर्स्ट तो प्रेजेंट। इजारम के साथ आईएनजी लगा है तो वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट है। वॉज वेयर के साथ आईएनजी मेन वर्ब में लगा है तो पास्ट का। और अगर थर्ड फॉर्म दी गई है तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे किसी भी टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें मेन वर्ब पर फोकस करना होता है। मेन वर्ब को पहचानना सीख गए, हमें टेंस पहचानना आ जाएगा। दिस इज द बेसिक ऑफ टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ टेंस। तो टेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस। मिस्टर शर्मा राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ राइट्स में ई पहले से होती है, लगी, इसका मतलब प्रेजेंट यूनिट। प्रेजेंट यूनिट की पैसिव चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इजारम वाज वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इजारम और पैसिव बनाए उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो हम इसको पैसिव चेंज करेंगे तो मेन वर्ब और फॉर योर काइंड टेंशन इंफॉर्मेशन ये बता रहे कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के तुरंत जो बाद दिया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है अगर दिया है तो मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है और वहीं पर अगर ए लेटर को देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है। और फार्मूला हमने लिखा है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हम ए लेटर को आगे लाएंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ए लेटर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा, सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल का आर, अगर आगे आई आता तो एम। ए लेटर इज मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो राइट का हो जाएगा रिटन। A letter is written। अगर अदर वर्ड दिए गए, अदर वर्ड क्या है टू हिज फ्रेंड, तो वो हमने यहीं पर एडजस्ट कर दिया टू हिज फ्रेंड। अब बाई लगेगा और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट था वो पीछे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाई मिस्टर शर्मा, फुल स्टॉप। मिस्टर शर्मा राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड तो ऑब्जेक्ट का ए लेटर आगे आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चला गया क्योंकि ये प्रेजेंट यूनिट था। ए लेटर इज रिटन टू हिज फ्रेंड बाय मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा अपने दोस्त को एक पत्र लिखते हैं। एक पत्र उनके दोस्त को मिस्टर शर्मा के द्वारा लिखा जाता है या अपने दोस्त को मिस्टर शर्मा के द्वारा एक पत्र अपने दोस्त को लिखा जाता, ये पैसिव। दूसरा एग्जांपल वो देखिएगा निगेटिव का। दे डिड नॉट कॉल माय नेम। काल नेम से मतलब नहीं है वो डेविल ना समझ लेना, भगवान राम के समय का जो काल नेम था। हालांकि हमारे समाज में से लोग पढ़े हैं जो समय काल नेम का रूप धारण किए हुए सामने, और खास करके उन्हीं के लिए सरकार गवर्नमेंट SIR करा रही है। दूसरे कौम से हैं, कास्ट से हैं, भिखमंगे कास्ट से, और महात्मा बने घूम रहे, बाबा बने घूम रहे, बांग्लादेश से आए हुए, आइडेंटिटी छिपाए हुए घूम रहे हैं। और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन काल नेम शुरू किया है आसाम वगैरह में, उत्तराखंड में। वहाँ के कोई धामी करके चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन काल नेम। उसमें इसी तरह के लोग पहचाने जा रहे हैं और उनको वापस वहीं भेजा जा रहा है उनके गुरुओं के पास। सो कम ऑन पॉइंट अगेन, लिखा है दे डिड नॉट कॉल माय नेम। यहाँ कॉल नेम का मतलब होता है गाली देना, एब्यूज करना। तो कहता उन लोगों ने मुझे गाली नहीं दी। अब ऑब्जेक्ट इसमें मेन वर्ब क्या है, कॉल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब को नजर डालेगी। डिड नॉट इसका मतलब पास्ट इंटेंस, पास्ट में चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। डिड नॉट से लेकर कॉल तक ये तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, उसके पहले ये सब्जेक्ट है और मेन वर्ब के जो बाद है वो ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए, पैसिव बनेगी, तो ये बनेगा माय नेम, पास्ट क्वांटिटी जाएगा तो वॉच, क्योंकि एक बचेगा। माय नेम वॉच निगेटिव है नॉट। अब काल मेन वर्ब है तो इसकी पैसिव में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये बनेगा माय नेम वॉज नॉट कॉल्ड बाई, आगे सब्जेक्ट दे है तो उसका हो जाएगा दे का देम, सी का हर, बाई हर, ही का बाई हिम, सी का ही का बाई हिम, सी का बाई हर, दे का बाई देम, और किसी का नाम है तो नाम हो जाता है यू का बाई यू, इट का बाई इट, आई का बाई मी, और अगर पीछे मी है तो आगे आके आई हो जाता है। रूल नंबर 2 देखेंगे, लिखा है यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सेकेंड टाइप WS टाइप कहते हैं उनको, जो वाई व्हाट वेयर आज से आरंभ होते हैं। तो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाला, सेकेंड टाइप WS टाइप। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं तो पैसिव बनाते समय जिस टेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव में टर्न हो रहा है, बदल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उस वर्ब की, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही हम आगे लाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा टेंस शुरू एक्टिव तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ही आगे आएगी। सबसे जो नया सब्जेक्ट आ रहा है उसकी हम जेंडर देखें, उसका नंबर देखेंगे कि सिंगुलर में है या प्लूरल, उसी प्रकार से। तो इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव वॉइस आरंभ है तो पैसिव बनाते समय फार्मूला दें, सर्वप्रथम परिवर्तित टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, नेवर, बीइंग जो दिया है टेंस के अनुसार लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म OW अदर वर्ड्स प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, और मोस्ट सबसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा रहे। हम देखेंगे एग्जांपल में लिखा है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। पैसिव जब बनेगी तो प्रेजेंट परफेक्ट है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस परिवर्तन हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, शायद अपलोड हुआ या नहीं हुआ उसकी जानकारी अभी हम देखते हैं। तो पैसिव बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैज हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो जब पीछे से सब्जेक्ट आएगा बनेगा वो आएगा होमवर्क, होमवर्क के हिसाब से आगे लगेगा हैज योर होमवर्क, अगर निगेटिव तो नॉट लगा देते, मेन वर्ब कंप्लीटेड में ऑलरेडी लगी थर्ड फॉर्म COMPLETED कंप्लीटेड, इस तरीके से बनेगी। हैज योर होमवर्क बीन, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जाएगा तो बीन, हैज बीन, हैव बीन लग जाता है। हैज योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाई, यू का यू बना रहता है, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब लास्ट रूल नंबर 3 दिया है, रिएक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, WS टाइप है, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु के अलावा अगर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट आर्ट से आरंभ होता है तो पैसिव बनाते समय सर्वप्रथम वही इंट्रोगेटिव वर्ड, अगर वाई लगा है वाई लगा रहेगा, व्हाट लगा है व्हाट लगा रहेगा, व्हेन लगा है लगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस वाला फार्मूला प्लस परिवर्तित टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म OW प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, पूरा फार्मूला फॉलो करेंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड जो वाई वर्ड दिया वो वही एडजस्ट रहेगा। एग्जांपल के रूप में लिखा है व्हाई आर द बॉय नॉट प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें वाई लगा, वाई लगा रहेगा। अब हम देखेंगे टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आर के साथ मेन वर्ब में ING लगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज, अर्थात इजारन के साथ बीइंग और लग जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका टेंस नहीं बदलता है। तो हम पीछे से ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हॉकी, हॉकी सिंगुलर है तो लगेगा व्हाई इज हॉकी, अगर निगेटिव है नॉट दिया है, नॉट तो नॉट ही लगा देंगे, नॉट
और कॉन्टिन्यूअस है उसमें बीइंग लग जाता है, नॉट बीइंग प्ले का थर्ड फॉर्म लग जाएगा प्लेड। अदर वर्ड्स कोई दिया नहीं गया है और सब्जेक्ट था बॉयज तो हो जाएगा बाई द बॉयज, ये बन गया कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगने लगा है। फॉर योर जो थोड़ा इससे हटकर है मोस्टली अलग से बताने के लिए, पैसिव ये जनरल पैसिव है, हाई लेवल पर देखेंगे तो विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस टेंसेस की भी पैसिव बन जाती है, उसका थोड़ा फार्मूला अलग होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी इस तरीके से क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जाम की ज़्यादा समय बचा नहीं है, बीच में सर्दियों का मौसम आने वाला, विषय पढ़ाई कम हो पाती है, तो इसको एग्जाम इस सिलेबस को ख़त्म करने के बाद फिर हम डिटेल वाइज एक जनरल ग्रामर पढ़ाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी या फोर्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनको बिल्कुल हम पूरा डिटेल वाइज पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट समझ के पढ़ेंगे। एक्टिव वाइज का अगर चैप्टर है हमें भले एक सप्ताह लग जाए, 2 लग जाए, मंथ लग जाए, लेकिन हर चीज की एक एक बारीकी जो हम ये जर्नल जानते हैं इसको थोड़ा हम साइड में करके हम उन चीजों पर फोकस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली सेंटेंस होते हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा है, या हमें भी ये देखकर सरप्राइज होता है कि इस प्रकार के टेंसेस या इस प्रकार के सेंटेंसेस की भी पैसिव बनाई जा सकती है, इनका रूल अलग है, फार्मूला अलग है। तो इस सिलेबस के पूरे होते ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शुरू करेंगे बेस। तो लास्ट है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से आरंभ हो रहा है, WHO, तो पैसिव बनाते समय हम हु के स्थान पर सर्वप्रथम बाय हुम का प्रयोग करते हैं। आगे ही सेंटेंस के शुरुआत में स्टार्टिंग में ही बाय हुम लग जाता है, इसके बाद अपने अनुसार नियम को फॉलो करते हैं, अंदर बाद में फिर बाय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा हुम से आरंभ हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है हु हैज पेंटेड दिस पिक्चर, ये तस्वीर किसने बनाई है, किसने ड्राइंग की है, तो इसकी पैसिव पर जाएंगे तो सर्वप्रथम बाय लग जाएगा, बाय हुम, हु की जगह हुम, प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, बाय हुम हैज दिस पिक्चर बीन, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, बाय हुम हैज दिस पिक्चर बीन, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी पेंटेड क्वेश्चन मार्क। अब बाई लगाने का आवश्यकता है ना, ऑब्जेक्ट है क्योंकि बाई ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हु से आरंभ हो तो पैसिव बनाने में सर्वप्रथम बाय हुम लगता है। अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुम से आरंभ हो रहा है, जैसे हुम डू यू लाइक मोस्ट, तो जब पैसिव में जाएंगे तो हम हुम की जगह हु का प्रयोग करते हैं। हुम डू यू लाइक मोस्ट, पैसिव बनेगी हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। हुम वाले सेंटेंस को हु से आरंभ करते हैं, जो हु होता है उसमें आगे बाय हुम लगा देते हैं। इस प्रकार से और डिफरेंट प्रकार के विदाउट ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्टिव वॉइस के होते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस आने वाले हैं नहीं, आ जाए तो योर लक बाय चांस। सो आज एक्टिव वॉइस का जो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, यानी टेंस पर आधारित जो एक्टिव वॉइस थे उनको हमने पढ़ा दिया है। और कोई भी तुम्हारे पास ग्रामर बुक है, न्यू स्टाइल है, अरिहंत प्रकाशन की है, तो उसमें इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस का मिला के जो एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज दी उसको हल करना, और जो जिनके पास ये अरिहंत प्रकाशन है उनके लिए एक्सरसाइज नंबर 3 पर दिया गया है, जिसका पहला जो सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार है, डज योर मदर पिक यू अप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों मिला करके एक एक्सरसाइज नंबर 3 दी गई है, जिसमें करीब 20 से लेकर 25 सेंटेंस दिए गए हैं, जिनको सॉल्व करके लाना है। और ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे अगर ईगर स्टूडेंट्स हो तो पूछना है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार जुड़े रहिए ग्रामर सीखने के लिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए सेशन और देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, गुड बाय।